आपने देखा कि कैसे नीट एग्जाम में फ्रेशर्स ने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT लर्न्स के जरिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उसी तरह से हम आपको बताएंगे कि जो रिपीटर्स हैं उनके लिए IIT लर्न्स किस तरीके से मेहनत करता है। ऐसे बच्चों की हमने बातें जानी है, उनके तजुर्बे को जो है हमने आपके सामने लाया है। मगर ये सब होता कैसे है? फ्रेशर जो 11वीं से 12वीं ये 2 साल की पढ़ाई करते हुए नीट की तैयारी करते हैं, रिपीटर्स जो है उनके साथ क्या दिक्कतें हैं, इन ऐसी मोटी मोटी बातों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं IIT लर्न के शहजाद त्यागी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम शेख आसिया नसीम है। आसिया, 2021 में भी तुमने 12 के साथ नीट का एग्जाम दिया जी। और फिर दोबारा तुमने 2022 में दिया जी। पहले तुम्हें 467 कुछ 465 मार्क्स मिले थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। जी। अब दूसरे इसमें तुमने 592 हासिल किया है। यस सर। क्या फर्क महसूस कर रही हो? 2 साल लगातार तुमने नीट अटेम्प्ट किया, पहले साल में इतना कम और दूसरे साल में इतना बढ़ गया, क्या वजह है? कैसा एक्सपीरियंस अपना आने वाले नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साझा करोगी? जितना हो सके मैंने अपना पूरा मेहनत की थी, तो मैंने ज़्यादातर फोकस बायो पे की थी, तो मैंने लास्ट में कवर की थी तो 465 वहाँ तक आया था। तो इस बार मैंने बहुत मेहनत से स्टार्ट की थी, मतलब जब भी रिपीट करने यहीं पे आई थी तो सर भी बहुत मतलब साथ दिए थे और सर ने मतलब बोले थे कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो और सीरीज़ सर एक एक टेस्ट सीरीज़ देते थे, एक ख़त्म होने के बाद दूसरी टेस्ट सीरीज़ देते थे और सर ने बहुत मेहनत की, मतलब हम लोग के साथ अच्छी फैकल्टीज़ भी है, बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। टोटल कंसंट्रेशन की वजह से तुम्हारे मार्क्स भी बढ़ गए और काफी मतलब राहत वाला रिजल्ट आया तुम्हारे लिए। जी। 2 साल लगातार आपकी बच्ची ने नीट का एग्जाम दिया जी। पहले एग्जाम में कम मार्क्स से आप भी मुतमईन नहीं हुए, बच्ची भी मुतमईन नहीं हुई। आपने दूसरे साल भी जो है उसकी कोशिशें जारी रखी और बच्चे ने अटेम्प्ट करके अब 592 मार्क्स हासिल किए हैं। क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे सभी पेरेंट्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखिए, सबसे पहले सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए कि उसकी मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दूसरी बात यह है कि ये असबाब की दुनिया है, तो इसके लिए बच्ची ने भी बहुत कोशिश की और हमारे शहजाद सर ने भी बहुत कोशिश की। हम 3 साल से इनसे जुड़े हुए हैं। हमारी 2 बच्ची यहाँ पे रहती है, दूसरी बच्ची का अगले साल एग्ज़ाम है, तो इसलिए माशाल्लाह हमारी बच्ची बहुत दोनों तरफ से होना चाहिए। ये सारी मेहनत होती है तो अंजाम और रिज़ल्ट तो अल्लाह ताला के हाथ में, अल्लाह ताला बेस्ट रिज़ल्ट देता है। क्या नाम है आपका पूरा? अमान अनवर पावस्कर। अमान पावस्कर। अमान, किस तरीके से तुमने नीट का एग्जाम जो है क्रैक किया? क्या इस पूरे सफर के दौरान तुमको अहमियत वाली चीजें लगी, इंपॉर्टेंट क्या है? और IIT लर्न्स के जरिए किस तरीके से तुम आज इस कामयाबी की सीढ़ी पर पहुंचे हो? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं टाइम मैनेजमेंट सीखूं, उसके वजह से ही मैं ये पार कर पाया। एंड केमिस्ट्री मेरे लिए एक बहुत वीक सब्जेक्ट था, जिसके लिए त्यागी सर ने मेरे लिए एक स्पेशल सीरीज़ चालू कराए थे, टेस्ट सीरीज़, जिसके थ्रू मैं वो अपने वीक सब्जेक्ट को ये कर पाया, इम्प्रूव कर पाया। 10th के बाद तुमने प्रिपरेशन शुरू किया था या 12th के बाद किया? 12th के बाद किया था। 12th के बाद किया था। तो अभी कुछ स्टूडेंट से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 10th के एग्जाम पास होने के बाद से ही, 11th से ही इसका प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए। हाँ। और कुछ लोगों का कहना है कि 12th के बाद करना चाहिए। कौन सा सही तरीका लग रहा है तुमको? तो डेफिनेटली 10th के बाद करना चाहिए। हाँ। ये इससे मतलब ये मिल जाता है, एज मिल जाता है तुम्हें कि फर्स्ट टाइम कर रहे हो एंड क्या बोलते हैं, पूरा एफर्ट दे पाते हो तुम अच्छे से, कोई ये नहीं फील होता। यानी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से तुम बता रहे हो। हाँ। ठीक है बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज शेख समीना अमानुद्दीन। समीना, 2 साल तुमने बेटा लगातार नीट का एग्जाम दिया, 2 साल अटेम्प्ट किया, क्या फर्क लग रहा है? क्या कमियां हुई पहले अटेम्प्ट में जो दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ा? इसमें तुम्हारे क्लासेस, IIT लर्न का क्या रोल है, सर लोगों का क्या रोल है, क्या कहना चाहोगी? सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने गलतियाँ की थी उसमें मैंने प्रैक्टिस कम की थी, टेस्ट वगैरह कम लगाई थी। सो बेसिकली मैंने प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज़ में कमी की थी, सो मैंने इस बार उसको पूरा किया। आने वाले फ्रेशर स्टूडेंट्स को जो नीट करना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहोगी? ओनली थिंग दैट I would like to say is that
enjoy the process, and marks and other things are just the end result. It's just the byproduct. It's a process which make us capable of doing what we deserve. I'm Salman from IIT Learn. I scored 99.06 percentile in MST CT 2022 with 99.85 percentile in physics. Firstly, I am thankful to Almighty God, and after that मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का, IIT Learn का, एंड मोर स्पेसिफिकली शहजाद सर का कि उन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचने में मदद मुहैया कर सके. I advise you guys to start your CET, NEET and JEE preparation just after 10th. And yes, when we are preparing for this toughest exam like JEE and NEET, so इसके साथ साथ हमें अपने स्टेट एंट्रेंस एग्जाम को भी अपियर करना चाहिए. जैसे महाराष्ट्र में MSc CT है, इसके साथ साथ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स. देयर आर मेनी अदर एग्जाम आल्सो लाइक बिटसेट, VIT EEE एंड कॉमेट के, MET. तो एटलीस्ट इनमें से कुछ में तुम्हें यू शुड अपीयर इन दीस एग्जाम्स. Hi, I am Sheikh Abidin from IIT Learn. I got 98.50 percentile in JEE Mains 2022 और मैंने JEE Advanced 2022 भी क्रैक किया है और मेरी रैंक 9609 रैंक आई है और जिसकी बेसिस पे मुझे IIT में एडमिशन मिलेगा जल्दी इंशाल्लाह. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माय ऑलमाइटी अल्लाह एंड उसके बाद मेरे पेरेंट्स और मेरे फैमिली मेम्बर और मेरी मम्मी की दुआओं से मुझे ये सक्सेस मिली है. एंड मैं शहजाद सर का भी थैंकफुल हूँ जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया. मेरी JEE की प्रिपरेशन में उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और उनका मैं पूरी तरीके से थैंकफुल हूँ. मैं अपने जूनियर्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि JEE हो, NEET हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपको 10th के बाद एटलीस्ट 10th के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए. आपको फुल पंक्चुअलिटी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ अपना 100% देना है. अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको सोशल मीडिया, प्लेइंग गेम्स ये सब से दूर रहना है, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं. अगर आप मुमरा से बिलोंग करते हैं तो मैं स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि आप IIT Learn को ज्वाइन कर लीजिए. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस इन मुमरा फॉर JEE, NEET, MSc CT एग्ज़ाम. यहाँ पर प्रॉपर कंटेंट क्वालिटी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं और शहजाद सर फिजिक्स के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी है मुमरा. शहजाद सर क्या कहना चाहेंगे? फ्रेश स्टूडेंट हैं और रिपीटर्स भी है. IIT Learn आपकी क्लासेस जो है आज नीट एग्जाम में मुमरा कौसा में, ठाणे में एक अच्छा जो है अचीवमेंट कर रही है, एक अच्छा नाम और अपनी क्रेडिबिलिटी पैदा कर रही है. कैसे हासिल कर रहे हैं? फ्रेश और रिपीटर्स में क्या फ़र्क है? क्या करना चाहिए माँ बाप को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को? क्या कहेंगे? अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, चाहे हम नीट की बात करें या JEE मेंस हो, एडवांस हो, सही तरीका तो ये है कि कम से कम स्टूडेंट को 10th के फ़ौरन बाद प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए. जैसे इस साल अगर हम बात करें तो नीट अल्हम्दुलिल्लाह नीट 2022 में जो हमारी इस साल की रिज़ल्ट है वो अब तक का मुमरा की हिस्ट्री का हमारी क्लास का सबसे बड़ा रिज़ल्ट है, जिसमें हमारे इस साल 6 स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन इंशाल्लाह MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में कंफर्म हो जाएगा. जिसमें 3 सबसे बड़ी बात ये है कि जो इस साल के नीट के टॉपर हैं हमारे, वो फ्रेशर स्टूडेंट है. पहली टॉपर स्टूडेंट है जो 607 मार्क्स लाई है, सालेहा, एंड देन 605 बच्ची है हसीबा, एंड देन 590. तो ये तीनों बच्चे फ्रेशर हैं. इन्होंने अपनी प्रिपरेशन 10th के फ़ौरन बाद शुरू करी और 2 साल के अंदर ही इन्होंने नीट के एग्ज़ाम को क्रैक किया. तो अब जो बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट ना 10th के बाद शुरू भी करे और मान लो 12th के साथ साथ वो क्रैक नहीं कर पाया, तो उसको इतना आइडिया लग जाता है कि अब अगर इन केस फॉर एग्जांपल पहले अटैम्प्ट में उसको इतना मार्क्स मिल रहा है कि MBBS में नहीं हो पा रहा है, तो इतना उसको समझ आ जाती है, इतना आइडिया उसको लग जाता है, इतनी प्रिपरेशन उसकी हो जाती है कि अगर दोबारा वो रिपीट करेगा तो बहुत अच्छा स्कोर उठा लेगा. तो अभी जो हमारे टोटल 6 बच्चे जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं, इसमें 3 फ्रेशर हैं, 3 रिपीटर हैं. तो जो रिपीटर हैं उनमें कुछ ऐसे रिपीटर हैं जिन बच्चों ने कभी पहले तैयारी नहीं करी थी, तो फिर उन बच्चों को 1 साल भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं. बट अगर इन केस अगर स्टूडेंट ने तैयारी करी है विद इन 2 ईयर यानी 11th-12th के साथ साथ, तो 12th में जब बच्चा अगर नहीं भी क्रैक करा और अगले साल वो रिपीट करता है तो वो बहुत अच्छा स्कोर जनरेट कर लेता है. तो मैं सारी मुमरा के पब्लिक से, सारे स्टूडेंट एंड पेरेंट्स से यही बोलूँगा कि अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आपको 10th के बाद फ़ौरन शुरू करना है और एक डेडिकेशन के साथ में आपको शुरू करना है. अभी जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट थी हमारी हसीबा, उस बच्ची का एक प्रॉब्लम ये हुआ कि बीच में जाके वो जब एग्ज़ाम से 3-4 महीने से पहले उसने ये बोलना शुरू कर दिया कि सर मेरा सिलेक्शन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरे तो मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे नीट में.
तो हमने हमारी ये कोशिश रहती है कि लास्ट मोमेंट तक, जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम बच्चों को छोड़ते नहीं हैं और कंटिन्यूसली टेस्ट पे टेस्ट उनको दिए जाते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि भाई आप ना लास्ट मोमेंट तक मेहनत करते रहो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रिपरेशन शुरू करेंगे, बीच में एंड कर देंगे, वो बोलेंगे सर हमसे तो हो नहीं पाएगा। तो जो बच्चा पहले ही हिम्मत हार जाता है उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। लास्ट मोमेंट तक आपको लगे रहना है। नीट का एग्ज़ाम अगर मान लो फॉर एग्जांपल जैसे 17 जुलाई को साल एग्ज़ाम हुआ, तो आपको मतलब 15-16 जुलाई तक भी लगे रहना है, एंड मोमेंट तक आपको हार नहीं माननी। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ईजिली नीट का एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है। तो फाइनली मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको नीट या जेई मेंस एडवांस, मेडिकल या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो कम से कम 10th के फ़ौरन बाद आप शुरू करिए, क्योंकि सिलेबस वास्ट है और अगर आपने 10th के बाद शुरू नहीं करी तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है आपको 1 साल 2 साल भी रिपीट करना पड़ जाए। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट एंड पेरेंट्स ऑफ मुमरा, क्योंकि मुझे लगता है कि मुमरा में बहुत क्राउड है और अगर बच्चे मेहनत करें तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि आज हमारे 6 सिलेक्शन है, हो सकता है कि अगले साल इंशाल्लाह 12 हो जाए, उससे भी ज़्यादा हो जाएं। सो मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो और सही टाइम पे प्रिपरेशन स्टोर करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर आप स्टूडेंट लोग जनरेट कर सकते हैं।